उत्तर प्रदेश में लेखपालों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है और आज वाराणसी में भी माहौल गर्म है। वजह कि एक लेखपाल को एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कितना सही मानती हैं? देखिए, ये जो कृत्य हुआ है अयोध्या में, अयोध्या के सहवाल तहसील में, वहाँ हमारे उत्कर्षदीप एक लेखपाल हैं, नवनियुक्त लेखपाल हैं। वो पंचायत भवन में अकेले बैठे थे। इन दिनों एक हम लोगों के लिए एक ऐसा आदेश आया है कि पंचायत भवन पे हर लेखपाल को किसी न किसी दिन बैठना होता है, और जब वो बैठता है तो अकेले ही बैठता है, कोई उसके साथ होता नहीं, ना ही वहाँ के सेक्रेटरी होते हैं, ना ग्राम प्रधान होते हैं। तो हमारा एक टाइम है, हम उस टाइम से उस दिन जाकर बैठते हैं, या जो भी इस समय बैठ रहे होंगे लेखपाल, वो लेखपाल अकेले ही है। सीसीटीवी फुटेज में भी आया है, बैठ के अपना कार्य कर रहा है, और कोई अन्य व्यक्ति आते हैं एक फाइल लेकर, फाइल में अब जो भी चीज़ें वो टेबल पे रख कर चले जाते हैं, और एंटी करप्शन की जो टीम आती है उनको इस तरह से वो फाइल खोलकर जबरन उनका हाथ जो है उस पैसे पे जो भी है उसको इस तरह से ट्रैप करके गलत तरीके से फंसाकर उनको जेल भेजा गया। उन्हीं के निष्पक्ष जांच के लिए, उनके न्याय के लिए हम लोग यहाँ दरी पर आज बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये सदर तहसील जनपद वाराणसी में हम लोग बैठे हैं। आपको बता दूं तो आप चुनौतियों की बात कर रहे थे, तो हमारे लेखपाल भाइयों या बहनों के साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं, और जो लेखपाल हैं उनकी अगर कार्य सूची बताई जाए तो इतने सारे कार्य हैं कि आप एक सूची बनाएंगे तो शायद वो खत्म ना हो, इतने कार्य करते हैं हम। जैसे आय और जाति, निवास, हर दिन हम अपने पोर्टल से बैठकर ऑनलाइन ही करना होता है, ये सारी चीज़ें उसे फॉरवर्ड करते हैं। वरासत की कार्रवाई होती है, कई धाराएं हैं, 32/38 करना है, धारा 98 करना है, धारा 30 करना है, 116 करना है, और न जाने कितने तमाम कार्य हैं। कई सारे संदर्भ आते हैं, मुख्यमंत्री, और भी मैं सुन लीजिए, और सारे कार्य तो बच ही जाएंगे, लेकिन और भी कार्य हैं वो भी सुन लें। और भी संदर्भ आते हैं, मुख्यमंत्री संदर्भ, आयुक्त संदर्भ, पीएमओ, आईजीआरएस, तहसील दिवस, थाना दिवस। सोचें कि हमारे कितने सारे कार्य जो हम कर रहे हैं वो एकदम पृष्ठभूमि पे रहकर जनता के बीच में जनता के लिए करते हैं, और अकेले करते हैं। कोई भी हमारा साथ देने के लिए क्षेत्र में नहीं होता है, हम अकेले घूमते हैं। अब इसी सवाल पे आते हैं, और आप मेरी बड़ी बहन के समान हैं, माफ़ करिएगा सवाल थोड़ा कड़ा लेंगे। अमूनन जब हम समाज में घूमते हैं, और ये सत्य है, सवाल कड़ा है, हाथ जोड़ रहा हूँ, नाराज मत होइएगा। समाज में जब हम घूमते हैं तो एक जो लेखपाल की छवि के रूप में देखते हैं, लोगों के बीच में अच्छी नहीं जाती है। लेकिन जितना आपने काम को गिनाया और जितना मैंने अभी तहसील को घूमा है, लेखपालों के बैठने का जो कमरा है वहाँ पर मैंने मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखा। तमाम दिक्कतें वहाँ पे हैं, और बकौल आपके अनुसार कामों का बोझ बहुत ज़्यादा है। तो क्या मानती हैं कि आज के वर्तमान परिवेश में कितना चैलेंज है एक लेखपाल के लिए ईमानदारी से ड्यूटी पूरी करना? बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है इन कार्यों को संपादित करने में। इतनी दिक्कतें आती हैं कि मैं कह नहीं सकती। मैं तो एक महिला लेखपाल हूँ, तो आप सोचें कि मेरे ही साथ कितनी समस्या होती होंगी जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ, किसी के भी यहाँ निष्पक्ष जांच करने के लिए, उनका प्रार्थना पत्र लेने के लिए उनके घर में बैठती हूँ, तो बहुत सारा डर होता है। अब जब इस तरह की ट्रैपिंग हो रही है कि एंटी करप्शन टीम जो है हर जगह घूम रहे हैं, और किसी भी जो बिना निर्दोष लेखपाल जो कि किसी तरह का कोई करप्शन नहीं किया हो, उससे पकड़ने के लिए, अपना टारगेट पूरा करने के लिए अपना कोरम पूरा कर रहे हैं, तो बताइए कि हम जैसे लेखपाल क्या अकेले हर जगह सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं। और हम अपना कार्य कैसे करेंगे उस मानसिक दबाव को लेकर कि कहीं ना कहीं हम पकड़े गए, कोई फंसा दे, किसी भी तरह की घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तो इस तरह से हमारा बस एक ही सरकार या हमारे जो भी शासन के जो हमारे ऊपर के अधिकारी हैं उनसे एक यही विनती है कि हम लेखपालों के लिए, जो हमारे लेखपाल साथी इस समय जो जेल में है, उसकी मनोदशा को देखते हुए वो कैसा महसूस कर रहा होगा, उसके लिए एक निष्पक्ष जांच कराएं,
और उनके खिलाफ जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं एक कड़ा कदम उठाएं, ताकि हम भी अपना साहस जुटाकर क्षेत्र में जाएं और अपना कार्य करें। एक डर ना हो कि चलो हमारे साथ हमारा शासन है, हमारे लोग हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, ये हमें महसूस होता रहे। जब कोई भी कर्मचारी डरा हुआ रहेगा, भयभीत रहेगा, तो वो जमीन पर कैसे कार्य को कर पाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। बकौल पूनम जी, काफ़ी खतरों का सामना करना पड़ता है। और एक चीज़ मुझे भी समझ में आई बकौल इनके कि जब इन्हें अकेले कहीं जाना पड़ता है जांच के लिए, तब जो है खतरा ज़्यादा होता है। आज के समय में महिला लेखपाल, पुरुषों का तो समझ में आ गया, कितना चैलेंज मानती हैं, कितना खतरनाक काम है आप लोगों का? पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, ये दोनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्षेत्र में काम करना। क्योंकि जब आप क्षेत्र में जाते हो तो आपके साथ जो है कुछ लोग आपके फेवर में रहेंगे, आप जिनके हित में काम नहीं करोगे वो आपके अगेंस्ट भी रहेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि, और जो घटना अभी हाल ही में हुई है उसको देखते हुए ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंज हो जाता है कि आपको कभी भी फंसाया जा सकता है। आप जो भी आपके विरोधी रहेंगे वो कभी भी आपको किसी भी इस तरीके से, तो किसी भी प्रकरण में फंसाया जा सकता है। तो ये अभी फिलहाल जो ये घटना जिस भाई के साथ हुई है उनको न्याय मिलना चाहिए, ताकि आगे से इस प्रकार की कोई भी घटना किसी अन्य लेखपाल के साथ न हो और वो अच्छे से अपना जो है कार्य कर सके क्षेत्र में। मैं यही कहना चाहूँगी। समस्याएं सबके साथ होती हैं, दिक्कतें सबके साथ होती हैं। अगर समस्याओं को जानना है तो आपको ज़मीन पर आना होगा और बैठना होगा। तमाम लोगों की अगर बातों को सुना जाए तो लेखपालों के बारे में उनके जो है नेगेटिव ही विचार रहते हैं, लेकिन जब मैं आज लेखपालों के बीच बैठा तो मुझे उस दर्द को महसूस हुआ। न तो बढ़िया ऑफिस है, न तो बढ़िया कार्यस्थल है। और बकौल पूनम जी, इनके कहने के अनुसार जब ये लोग क्षेत्र में जाते हैं तो तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगा कि हम लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कि अगर मैं भी कहीं खबर करने जाता हूं तो एक पक्ष तो मेरा दुश्मन बनता ही बनता है, तो उसी तरह से एक लेखपाल के सामने भी चैलेंज आता है कि दोनों पक्ष खुश नहीं हो सकता है, क्योंकि एक पक्ष इनसे नाराज होगा ही और वो कहीं न कहीं इनके साथ जो है अपनी दुश्मनी को साध सकता है। लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार में महंत योगी आदित्यनाथ जी को इधर ध्यान देने की ज़रूरत है कि लेखपालों को एक सुरक्षित माहौल मुहैया कराया जाए, ताकि जो है जो कार्य है इनका वो सुचारू रूप से हो सके। और चलते चलते एक चीज़ और मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आज वाराणसी तहसील में मैं जब घूम रहा था तो मैंने देखा कि लेखपालों के पास जो ऑफिस है, जो बैठने की व्यवस्था है, पीने की पानी की व्यवस्था है, शौचालय, ये सारे चीज़ नदारद हैं यहाँ से। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार को लेखपालों के लिए थोड़ा सा ही सही लेकिन सोचना जरूर चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो अयोध्या में हुआ है उसकी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ एक बड़ी, एक तगड़ी और एक कड़ी कार्रवाई करके एक नज़ीर सेट किया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की घटना दोबारा देखने को न मिले। मिलते हैं इसी मामले की किसी और नई जानकारी के साथ। आपको तहसील में लेखपालों के ऑफिस से उनकी समस्याओं से भी रूबरू कराऊंगा, और ये जरूरी भी है ताकि लोगों के बीच में जो नैरेटिव सेट है लेखपालों को लेकर वो खत्म होनी चाहिए।